पाएंगे, क्योंकि सभी बाबा का नाम पता कैसे पता चल जाएगा, तो सब कुछ यहीं से जानकारी हम आपको देंगे। तो पहले बाबा जी हम जानना चाहते हैं आपका नाम। हमारा गुरुजी का दिया हुआ छोटा सा नाम ओमकार गिरी आवराज। जी बाबा जी। माउंट आबू से आए हम। अच्छा, माउंट आबू से आए हैं। राजस्थान जिला सिरई। ज़्यादा ना बात करती हूँ, छोटा सा एक सवाल का क्वेश्चन कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल इसमें कोई दाग नहीं है। नहीं। हम इतना जानना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की भाषा क्या बनाया जाए? हिंदू राष्ट्र तो है ही। हिंदू राष्ट्र की लैंग्वेज भाषा? हिंदू राष्ट्र तो है ही, घोषणा करना चाहते क्या है जी ये तो पहले ही ऋषि प्रधान देश है, हिंदुस्तान तो है ही जी। और हम तो हिंदू राष्ट्र मान के सद रहे और है और रहेगा। लेकिन इसकी जो भाषा लैंग्वेज है सनातनी। सनातनी में कौन सा लेंगे, हिंदी या संस्कृत? सनातनी में संस्कृत आता है। संस्कृत आता है। संस्कृत भाषा अगर हम रखते हैं प्रॉपर, तो वो तो सब आदमियों को आना बहुत मुश्किल है। हम वापस गुरुकुलों की स्थापना करेंगे, जैसे हमारे पुराने ज़माने में गुरुकुल संस्था चलती थी, वहाँ संस्कृत ही हमारी मान्य है, मंत्रों भी हमारे संस्कृत के अधीन है जी। और जब तक हम संस्कृत भाषा का प्रसार नहीं करेंगे तो हमारी प्रजा संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कैसे समझेगी? जी। जैसे पंडित संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जबकि हमारी पब्लिक के अंदर संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे उच्चारण समझेंगे बताइए आप? कैसे समझेंगे, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। और तो संस्कृत भाषा का जो आप गुरुकुल स्थापना करके चलाना चाहते हैं कि सब हर एक इंसान को आना चाहिए, हाँ तो बिल्कुल। तो क्या ये कठिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि सभी को तो हिंदी ही समझ में आता है। चलो ये राजनीतिक पॉइंट है, लेकिन हमारी मातृभाषा ही संस्कृत है जी। और ये इस पुनः गुरुकुल स्थापना करना हम ये साधे हमारी जो परंपरा अधो अनादि से जी। पहले हमारी गुरुकुल गुरु की शरण में ही तो शिक्षा प्रदान होती थी, राजा महाराजाओं की भी तो गुरु की शरण में ही शिक्षा प्रदान हुई है, वहीं से राजनीति, रणनीति, चाणक्य नीति, कूटनीति सभी मिलता था जी। अब हमारी ये जो गुरुकुल स्टे करने के बाद में अंग्रेजों ने किए हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जी। भारतीय संस्कृति पूरा विश्व का महान संस्कृति है और संस्कृति होगी तभी तो हमारा संस्कार जीवित रहेगा और संस्कार जीवित रहेगा तभी तो हमारा सनातन है। जी, सनातन है। हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन ये जो संस्कृत भाषा का आप ज्ञान कराना चाह रहे हैं हर एक इंसान को, ये रास्ता हमें बहुत ही ज़्यादा कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत आना मतलब कि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये है कि इस राष्ट्र से एक आदमी आया और उस देश से एक आदमी आया, जो हिंदुस्तान के ही दोनों आदमी हैं, लेकिन दोनों आपस में बात कर लें। भैया हमारे देश में कहीं लोगों की नजरें टिकी हुई थी जी। जब हम अन्य देशों में अपने देश की भाषा अलाउड है, तो हमारे देश की संस्कृत की भाषा कैसे अलाउड नहीं हो सकती है? थी पहले और रहेगी। हाँ, पहले हमारे लिए कठिन नहीं है जी। हमारे लिए कठिन नहीं है। ये तो शिक्षा प्राथमिकता से शुरू हो जाती है ना, बच्चे को फर्स्ट क्लास से इंग्लिश शुरू हो जाएगी तो 5वीं क्लास तक भराटेदार बोलेगा, जबकि ये हमारी संस्कृति में इंग्लिश भाषा नहीं आती है। आप इंग्लिश शब्दों का सुनो तो हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध अभद्र भाषा लग रही है। हाँ जी। तो इसके लिए हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करके ही रहेंगे और हमारी संस्कृति की स्थापना करके रहेंगे। ये तो भला हुआ जी। उन नेताओं का जी, जिन्होंने देश आज़ाद हुआ उसी समय ये कार्य कर लेना चाहिए था। जब अंग्रेजों के गुलाम देश हुआ उस समय हमारी भारतीय संस्कृति और गुरुकुलों पे स्टे लगा, तो देश आज़ाद हुआ तो क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम पे स्टे लगा जी। और पुनः हमारी संस्कृति के लिए गुरुकुलों को स्थापित कर लेते तो हमारी संस्कृति और मजबूत होती। अब लोगों के अंदर संस्कार और संस्कृति नहीं, पहनावा भी हमारा नहीं है जी। देखो भारतीय संस्कृति का कोई पहनावा नहीं। आप वेशभूषा देखोगे तो आपको सुहाना लगेगा, अरे विदेश नकल कर रही है हमारी संस्कृति वेशभूषाओं का जी। और हम विचलित है क्या? नहीं, ये कदापि हम गुरुमूर्तियों ऋषि प्रधान देश है भारत, जैसे कृषि प्रधान देश है वैसे का वैसे ऋषि प्रधान भी है हमारा देश और हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करके ही रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। अच्छा लगा बात करके हमें, ये संस्कृत भाषा में हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होएगा, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। अब दूसरा सवाल एक छोटा सा है कि जैसे हमें सुनने में आया कि जहाँ जैसे पाकिस्तान है वहाँ पे मुसलमानों को ही अच्छे तरीके से ड्यूटी दी जाती है और हमारे हिंदुओं को सफाई कर्मी की नौकरी मिलती है। वहाँ पे मुसलमान वोट दे सकते पर हिंदू नहीं दे सकते हैं।
क्या ये लागू यहाँ हिंदुस्तान में होना चाहिए? देखिए, जैसे हमारे देश के विभाजन करके अन्य धर्म के राष्ट्र बन गए, जी अन्य धर्म के राष्ट्र भारत का हिस्सा बन गया, जी तो हमें बड़ी विडंबना है और भविष्य की भी ये विडंबना है कि एक हमारा देश हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है, कैसे नहीं? अच्छा, अन्य देशों में धर्म के राष्ट्र बने हुए हैं, जैसे इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, जी जबकि हिंदुस्तान में हम किसी से भेदभाव नहीं करते, समदृष्टि से रहते। तो ऐसा क्यों हिंदुओं के साथ अत्याचार? ये हम विश्व से भी लड़ सकते हैं। जी। तो मतलब कि ये जो भाषा वहाँ पे है कि वहाँ पे ऐसा है कि वो वोट देंगे, हिंदू नहीं देंगे, वो ऐसा यहाँ नहीं लागू करना है, यहाँ सब वोट देंगे और मानवता पूर्वक रहेंगे। बिल्कुल यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये रिपोर्ट पे आप लोग बने रहिए, यो नेता न्यूज़ रिपोर्ट। हम ये बस जानना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा क्या होनी चाहिए और इसको स्थापित करने में हमें लेट क्यों हो रहा है। बिल्कुल, नेताओं को ध्यान देना जरूरी है। हमें बाकी और कुछ और पूछने अगर इस हैं, तरह पूरे की पंडाल में राजनीति घूमते करेंगे हैं। तो नेताओं भविष्य के लिए फेल हो जाएंगे। जी हम लोग धर्म सत्ता खड़ी कर देंगे जी और फिर धर्म सत्ता और राज सत्ता संग चलेगी। जी पहले धर्म सत्ता है, उसके बाद में राज सत्ता है। जी हम श्री ओमकार गिरी पंचदश नाम जूना अखाड़ा आबुराज सौदामढ़ी बाबा वेद गिरी परिवार कटास राज हमारी गुरुगद्दी है। कटास राज पाकिस्तान में आई हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में? हाँ, इस गंदी राजनीति के कारण से हमें बदले में दूसरी गुरुगद्दी बनानी पड़ी बिलासपुर में। वो भी हमारी गुरुगद्दी का हम हक मांगते हैं। जी कटास राज पाकिस्तान में हमारी गुरुगद्दी है और वहाँ हमारा परिवार का संत कोई भी जा सकता है, उसे रोक टोक करेंगे, हमारा हक हम लेके रहेंगे। जी। अच्छा बाबा जी, हमारे संत सनातन धर्म में बहुत सारे संत हैं, लेकिन बहुत सारे संत हैं ऐसे कि जो स्टेशन पे यहाँ वहाँ इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि जो दिखने में लगता है कि सनातन धर्म को थोड़ा सा हानि पहुँचाने लायक है। ऐसा है भैया कि आज का कानून ऐसा है कि बहुरूपिया लोग अनेक घूमते हैं। हमारे अखाड़े का जो सदस्य है, संस्कारी संत है, वो आपको घूमकर रीति में नहीं मिलेगा। वो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए धर्मद्रोही लोग वेशभूषा करके घूम रहे हैं। वो भी अगर हमारे अखाड़े में आते हैं तो उनकी भी सेवा होती है। तो अभी जब तक वो घूम रहे हैं तो इसके लिए उनके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अखाड़े को पावर ऑफ अथॉरिटी कानून को देना चाहिए, तो हम उनकी सारी व्यवस्था कर सकते हैं। आपको कोई फर्जी या घूमकर या पापी पाखंडी नहीं मिलेगा। थैंक यू, अच्छा लगा बात से आपका करके। तो आप लोग बने रहिए यो नेता न्यूज़ चैनल पे, और सभी भाई लोग बाबा लोग बैठे हुए हैं। हम थोड़ा थोड़ा सबसे बात करके देखते हैं कि सबका विचार क्या है। तो ये गुरु जी हैं शायद बाबा जी के हमारे। बाबा जी, सबसे पहले तो हम करेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? थानापति सोमवार गिरी। सोमवार गिरी। और रहने वाले कहाँ के हैं? है रहने वाले रहने वाले जूना अखाड़ा। हिंदुस्तान में यूपी होगा, जिला होगा। हिंदुस्तान के बकरे। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बाबा जी, अभी अभी आपने सुना कि हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित करने के लिए हमको संस्कृति की ज़रूरी है। जी, संस्कृति ज़रूरी है। तो ये संस्कृति की स्थापना करने के लिए सरल क्या रास्ता हो सकता है? संस्कृति की स्थापना नहीं हो सकती है। वो तो है ही है, मतलब कोई हमको पूरे में चलाना आज है। कोई भी भाषा एक भाषा नहीं है, हर भाषा में मिला जुला शब्द बोला जाता है। जी आप सोचते हो हम हिंदी बोलते हैं, नहीं बोलते हो। कानून कानून क्या है, सब उर्दू है। जी तो आज कोई भी भाषा नहीं है ऐसी। हमारे दादा गुरुजी थे, वो एक ही भाषा में बात करते थे और बात करने वाले को बोल देते थे दूसरी भाषा बोलोगे बात नहीं करेंगे। आप भाषा में किसी में भी बात करो, एक भाषा में बात करो। तो एक भाषा आदमी बोल नहीं पाता था, जी वही बात करते नहीं। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ज्ञान कैसे देना चाहते हैं आप? सनातन धर्म को अब आगे क्या बढ़ाएंगे? सनातन धर्म को तो पहले ही पुट्टा कर दिया। सनातन धर्म कहाँ है? तुम्हारे सिर पे है चोटी, फिर तुम सनातन धर्म को क्या आगे बढ़ाओ? सिर पे चोटी नहीं, मुंह पे मूछ नहीं,
तो सनातन धर्म का क्या बढ़ाओगे? मुंह पे मोछ है और बढ़िया, बहुत मेहनत लगा बनाने में। है कटी फटी, है कटी फटी। इससे अधिक होते हैं तो फिर हमको वेशभूषा बदलना पड़ जा रहा है ना। ये इतना सनातन धर्म को बचाने के लिए। तभी और तो जुल्फी भी हमारी छोटी से निकली होती तो अभी बात हो जाता। संजोग से वो आजकल का ऐसा फैशन आ गया है, जब तक हम छोटे थे, ठीक है, जब तक हम छोटे थे तब तक वो जुल्फी, क्योंकि पिताजी गायत्री परिवार से है। फैशन आ गया आ रहे। तो फैशन आ गया तो अंग्रेजी आ गई। जी चाल ढाल अंग्रेजी है, भाषा भी अंग्रेजी है, जी। फैशन भी अंग्रेजी है, थैंक यू बाबा जी। संविधान अंग्रेजी है, हर विधान अंग्रेजी है। हाँ, हर विधान अंग्रेजी है। तो फिर क्या रह गया? चलिए बाबा कहाँ जी, तुम आपसे ले बात आओगे करके तो? यही हमको जानना था कि मतलब भाषा का क्या रखा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाहर बात करने में। और बाबा जी हमारे कुछ और भी बात करना चाहते हैं, और हम बाबा जी से बात करके देखते हैं कि अभी ये क्या विचार बनाए हैं बात करने के लिए। पहले आपको सनातनी बनने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और गुरुमुखी बनना पड़ेगा, जी तभी आप सनातनी बन सकते हो। और जो सनातन है ही नहीं। आपने जो बताया था कि घूमकर संत के वेश में जो घूमते हैं वो सभी मनमुखी है। मनमुखी नुकरे होते हैं और गुरुमुखी सुगरे होते हैं, बस इतना ही फेर है। हर 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 महादेव। ओके। हाँ भाई।